हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 10th मैथमेटिक्स क्लास में। तो स्टूडेंट, अपना चल रहा है चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2। हमने 7 क्वेश्चन कर दिए थे, आज करेंगे 8th क्वेश्चन। तो देखते हैं 8th क्वेश्चन है क्या। तो इसमें चल रहा है अपना डिस्टेंस फार्मूला भी यूज होगा और सेक्शन फार्मूला, वो हो अच्छी तरह से आपने कर दिया है। तो आइए देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या है। इफ ए एंड बी आर -2 एंड 2 -4, ए और बी है, यानी कि ए का कोऑर्डिनेट -2 है और बी का कोऑर्डिनेट 2 -4 है। इफ ए एंड बी आर -2 एंड 2 -4 respectively, find the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 AB। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, P का कोऑर्डिनेट निकालना है। इफ AP is equal to 3/7 AB एंड B lie on लाइन सेगमेंट AB। देखो, हमें क्या दिया है, एक लाइन सेगमेंट दे दी AB। देखिए, जो स्टेटमेंट है उसको हमें पहले अच्छी तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। तो A दिया है -2, B है 2 -4। अब कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB। AP बोला इसमें एंड P लाई ऑन AB, यानी कि P है वो यहाँ कोई पॉइंट है और कहाँ लाई करता है, AB पर लाई करता है। और इसने दिया है कि AP इक्वल टू 3/7 AB। देखो, जो रेशो होता है वो कई बार ऐसे भी दे सकता है, 3/7 को लिख सकते हैं 3:7। पर देखो, हमें जो दिया है वो AP इक्वल टू 3/7 AB, यानी कि AP है वो AB का 3/7 पार्ट है। तो अगर हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट निकालें तो अपने पास यहां से यहां का और यहां से इसके साथ रेशो लेंगे, ये वाला। समझ में आया? यानी कि जब P का निकालते हैं तो AP रेशो P भी चाहिए, पर इसने दिया क्या है, AP है वो AB का 3/7 पार्ट है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले लिख देते हैं, A क्या है अपने पास में -2, B है 2 -4 और दिया है AP इक्वल टू 3/7 AB। पर हमें निकालना है P का कोऑर्डिनेट, तो रेशो कौन सा चाहिए, AP का PB के साथ रेशो चाहिए, जबकि इसने AP इक्वल टू 3/7 AB दे दिया, यानी कि जो AP है वो पूरी AB का 3/7 पार्ट है। तो AP तो है अपने पास में, PB निकालेंगे। PB कैसे निकलेगा, AB में से AP जो हमें दिया है वो माइनस कर दें। देखो, ये AB है और यहाँ P है। अगर हम PB निकालते हैं, PB तो ऐसे निकाल सकते हैं ना, AB यानी कि ये पूरी लाइन सेगमेंट माइनस में ये वाला जो पार्ट दिया है वो माइनस कर दें, माइनस में AP। क्लियर हुआ? तो अब हमें निकालना है, AP दे दिया, अब निकालते हैं PB। PB देखो, देयरफॉर ये विच इंप्लाई डाल देना, विच इंप्लाइज PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP दे दिया, PB निकालेंगे तो AB माइनस AP, यानी कि PB आ गया AB माइनस AP। तो वैल्यू आ रहा है अपना PB का, AB तो AB है और PB क्या है, PB है 3/7 AB, 3/7 AB। एलसीएम लेंगे, कितना आ गया, 7 आ गया, ये हो जाएगा 7 AB माइनस 3 AB। सुन में आ रहा है, अपोन में 1 है, 7 एलसीएम आ गया, 7 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 7 AB माइनस 3 AB। तो PB आ गया अपना, PB आ गया 7 - 3 4/7 AB, ठीक है। AP का भी पता चल गया, PB का भी पता चल गया। अब रेशो किसका लेंगे, AP रेशो PB। तो नाउ AP
रेशो पी बी। ए पी का डालो वैल्यू क्या है 3/7 ए पी इज टू 4/7 ए पी, क्योंकि जो पी बी है वो 4/7 है। और रेशो जो होता है, रेशो किसी भी अमाउंट का शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी कि लोवेस्ट फॉर्म होता है। तो निकाल लो, ए बी से ए बी कैंसिल और 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3:4। ये रेशो 3 आ गया, ये रेशो 4 आ गया, यानी कि m1 का वैल्यू आ गया अपने पास में, m1 आ गया 3 और m2 कितना आ गया 4। समझ में आ गया। नाउ p निकाल दो, p यानी कि ये p यहाँ सेक्शन पॉइंट हो गया। सेक्शन पॉइंट का फॉर्मूला ध्यान है ना, एक बार फिर से लिख देते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा y1 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, और इनको रखा जाता है कोऑर्डिनेट को इस ब्रैकेट में, ठीक है। तो m1 का वैल्यू डालो क्या है, p आ रहा है ना अपना, तो m1 का वैल्यू डाला कितना है 3 इंटू x2, x2 यहाँ से देख लेना, ये 3 है और ये कितना आ गया 4, तो 3 के साथ में x का आ जाएगा 2 प्लस m2 कितना है 4 इंटू 4 के साथ x1 का वैल्यू डालो कितना है -2 अपॉन में m1 3 प्लस m2 कितना है 4 कोमा m1 3 इंटू y2, m1 इंटू y2 कितना है -4 प्लस m2 4 है ना, इंटू y2 कितना आ जाएगा इंटू y1, m2 इंटू y1 है -2 अपॉन में m1 3 प्लस 4, ये आ गया ब्रैकेट 1, ठीक है। तो देयरफॉर p सोल्व करो, 3 2 जा 6 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 4 2 जा 8 अपॉन में 7, ठीक है। और 3 4 जा -1 प्लस माइनस -8 अपॉन में 7, ठीक है। तो ये आ गया -2/7 कोमा -20/7। इसमें देख लेना, हो सकता है हमने कोई कोऑर्डिनेट या लिखने में कुछ गलती कर दी हो, आप चेक कर देना। बाकी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, अभी 9th क्वेश्चन अपना। 9th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन समझ में आ गया। कहता है A और B के 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताइए। अब देखो ये ऐसे लेंथ है, आप सोच के देखो भी, हमें ये पूछा है कि 4 इक्वल पार्ट करने और उनके कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब मान लो ये लेंथ है अपने पास में, इसके 4 पार्ट कैसे करेंगे? 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो हम रेशो निकाल के कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है लेंथी बनेगा, बन भी रहा है। और एक इसका सिंपल अपनी लैंग्वेज में अगर किसी के 4 इक्वल पार्ट करने हो तो कैसे करेंगे? जैसे ये है, पहले इसका आधा कर दिया, समझ में आ रहा है? पहले इसका आधा कर दिया, आधा करने के बाद मान लो ये पॉइंट P है। अब ये आधे आधे हो गए, 4 इक्वल कैसे होंगे? आधे का आधा कर दो, यानी कि AP का आधा कर दो, ये मान लिया Q है, और फिर इसका आधा कर देंगे PB का, और हो गए 4 इक्वल पार्ट। समझ में आ गया? किसी भी चीज के अगर 4 इक्वल पार्ट करने हो तो देखता हूँ कोई कागज है, हाँ देखता हूँ भी मिल गया। जैसे या फिर हो जाएगा 4 इक्वल पार्ट करें, पहले इनका इन दोनों का आधा कर दो, फिर इन दोनों का आधा कर दो, इन दोनों का आधा कर दो, 4 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। आधे का मतलब मिड पॉइंट निकाल लो, और मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला पता है ना आपको? मिड पॉइंट निकालते हैं किसी का, मान लो ये x1 है, ये y1 है, और b है वो x2 y2 है। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है, x में x ऐड करके हाफ कर दो, y में y ऐड करके हाफ कर दो। तो देखते हैं, पहले तो ये बना लेता हूं मैं दोबारा से लाइन। a कितना है? a देखना -2 एंड 3, तो
ए है -2 एंड 2, बी है 2 एंड 8। ठीक, तो लिख देंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ ए -2 टू बी 2 - 8। क्वेश्चन में जो पूछा है वो ध्यान है क्या, क्वेश्चन में पूछा है कि ए और बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले कोऑर्डिनेट का पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताइए। तो यहाँ लिख देंगे लेट P is midpoint of AB, यानी कि 4 इक्वल पार्ट करेंगे तो पहले AB का आधा कर देंगे, इस पॉइंट का नाम डाल दिया P। समझ में आ गया। तो देयरफॉर इसका सीधी भाषा में कहें तो क्या होता है, आधा करेंगे तो x में x ऐड करके हाफ कर दो, यानी कि -2 + 2 0 0 का हाफ, तो क्या रहेगा 0, 2 और 8 10 10 का हाफ, आधा कितना हो गया 5। इसका तो ये आ जाएगा, और फॉर्मूला ये होता है अपना x1 + x2 अपॉन 2, इतना किया तो x का वैल्यू आ गया, और y1 + y2 अपॉन 2 इतना किया तो ये y का वैल्यू आ गया। तो देयरफॉर P एक में फॉर्मूला लिख दो, x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2, तो इंप्लाइज दैट P आ गया अपना x1 कितना है -2 + x2 2 अपॉन में 2 एंड x1 2 + 8 y1 2 + y2 8 अपॉन में 2, तो -2 + 2 0 अपॉन 2 क्या आ गया 0, और 2 और 8 10 10 का हाफ क्या आ गया ये। अब 4 इक्वल पार्ट करने हैं तो ये इसका आधा कर दो, इसको डालें P क्यों डाल दिया, और अब इसका आधा कर दो R। वैसे तो देखो करना हो तो सीधा ही x में इन दोनों का है ना, ये AP का आधा करेंगे, ये इसका नहीं AP का, तो इन दोनों को x में x जोड़ के हाफ किया, यानी कि -2 + 0 -2, और -2 का आधा करेंगे तो क्या आ गया -1, और ये आ गया 2 + 5 7/2, सीधी भाषा में ये रहा। और R क्या है P और B का मिड पॉइंट है, वैसे करके दिखाना मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। तो R आ जाएगा 0 + 2 2, 2 का हाफ 1, 5 + 8 13, 13 13 का आधा 13/2 ही रह जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ P निकल गया। अब लिख देंगे लेट Q बी मिड पॉइंट ऑफ किसका AP का। समझ में आ रहा है ना, ऐसे फिगर बना लेना आसान होएगा। तो AP, तो देयरफॉर Q क्या आ जाएगा x1 -2 + 0 अपॉन 2 कोमा 2 + 5 अपॉन 2, यानी कि ये आ गया -1 -2 अपॉन 2 हो जाएगा, और ये 7/2। लेट अब ले लेंगे इसका RB मिड पॉइंट ऑफ किसका PB। तो देयरफॉर R कर दो, फॉर्मूला यहाँ लिख दिया x1 + x2, PB का आता है ना, तो P और इनके लेंगे, x में x ऐड करो और हाफ करो, 0 + 2 अपॉन 2 कोमा 5 + 8 अपॉन 2, तो यह आ गया आपका 2 अपॉन 2 1, 5 और 8 13/2। समझ में आ गया, तो यह आ गया। ठीक है, यानी कि देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स डिवाइड 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ AB, विच डिवाइड कर देना, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड 4 इक्वल पार्ट ऑफ AB, यहाँ डाल देना, P का डाल देना, Q का डाल देना, और R का डाल देना। ये तो था सिंपल लैंग्वेज में, और समझ में आ गया ना। और वैसे अगर हमें करना पड़े तो हम क्या करेंगे, इसका रेशो निकालेंगे। तो 4 इक्वल पार्ट है ना, अगर रेशो निकालें, इनका रेशो निकालें तो ये P और ये Q ले लिया और ये R लिख दिया, स्टार्टिंग में ले लेंगे। तो पहले यहाँ से यहाँ का रेशो लेंगे,
जब हम Q का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1:3। समझ में आ गया। M1 ये आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। करोगे तो आपका ये कौन सा पॉइंट था, Q था, और यही आएगा। ठीक, दोबारा जब P का निकालोगे तो ये रेशो यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का कितना आ जाएगा, ये 2:2 का मतलब डिवाइड होता है 1:1 आ जाएगा। ये मिड पॉइंट बन गया। ठीक, तीसरे का निकालोगे तो यहाँ से यहाँ तक का रेशो ये हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। ये होता है रेशो लेकर। ठीक है, अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 10th क्वेश्चन अपना देखो। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ो। आधा जो आंसर होता है क्वेश्चन के अंदर ही होता है, यानी कि जैसे क्वेश्चन में कहता है वैसे कर दो। अब अपना आगे का जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5 एंड -1, 4 एंड 2, -1 टेकन इन ऑर्डर। तो कहता है एक रोम्बस है जिसके वर्टिसेस दिए हैं, एरिया निकालना है। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसका फिगर बनाओ। हर बार आपको जैसे लगता है कि ये मतलब कोई शेप में दे रहा है तो वो शेप बना लो, वो फिगर बना लो, और फिगर बनाते ही क्वेश्चन आपके लिए आधा सोल्व हो जाएगा। तो ये क्या कहता है, रोम्बस है। रोम्बस पता है ना क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती है रोम्बस की, ऑल साइड इक्वल होती है। तो मान लो ये फर्स्ट है आपका 3, 0 और ये B है 4, 5, यही दिया है ना, और ये है C -1, 4, और ये जो D वर्टेक्स है ये आ गया -2, -1। अब रोम्बस का जो एरिया होता है वो दो तरह से निकाला जा सकता है। ठीक है, एक तो होता है ये जैसे रोम्बस है तो इसका होता है ये जैसे बेस मान लिया, वैसे तो सारी साइड इक्वल होती है, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ऐसे डाल दो या हाइट बोल देते हैं। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर। एक तो ये होता है, पर ये हम करेंगे तो ये आपके लेवल में नहीं है। वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये भी निकाला जा सकता है, इसकी लेंथ भी हम निकाल सकते हैं, पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये मुश्किल रहेगा। दूसरा जो एरिया होता है रोम्बस का वो एरिया होता है, ये डायगोनल निकालिए। ठीक है, यानी कि 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का मतलब D1 इंटू D2। D1 का मतलब ये डायगोनल निकाल लिया और ये डायगोनल निकाल लिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। डायगोनल निकालने से मतलब इनका लेंथ हो गया, इनका लेंथ निकाल लेंगे और इसका लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं ये वाला। तो देखिए, तो लिख देना A, B, C, D। समझ में आ गया। यानी कि अगर लिखें 3, 0, 4, 5 और -1, 4, -2, -1। ठीक, लेट द वर्टिसेस ऑफ। अब इसका डायगोनल निकाल दो। डायगोनल का मतलब AC की लेंथ निकाल दो। लेंथ में कौन सा फॉर्मूला आएगा बताओ। लेंथ में आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। AC से मतलब A और C के बीच का लेंथ, और लेंथ में कौन सा फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर निकाल देंगे BD। तो नाउ AC का मतलब ये क्या है, D1 डायगोनल 1 है, फर्स्ट है, तो रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला तो ये होता है ना x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो AC आ गया अपना x2 कितना है, इसे ले लिया, -1 माइनस का साइन डाल के x1 देखना है क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस में 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका -1 -3 माइनस का 4 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 16 और प्लस का 16। इसको लिख सकते हैं 16 गुना 2, और 16 का रूट कितना आ गया, 4√2। ठीक है, एंड BD निकालो, ये भी यही हो गया। BD से मतलब D2 डायगोनल, सेकंड डायगोनल आपका। तो x2 -2 माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस y2
-1 माइनस में 5x1 का स्क्वायर इसे किया तो ये हो गया -6 का स्क्वायर 36 प्लस ये भी -6 का स्क्वायर 36, इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 2 यानी कि 36 प्लस 36, तो देयरफॉर बी डी क्या आ गया 6√2 6√2 आ गया। फिर लिख देंगे वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू d1 क्रॉस d2, तो 1/2 d1 कितना है आपका फर्स्ट डायगोनल 4√2 इंटू 6√2 2 से काट दिया, ये इनका मल्टीप्लाई कर लो पूरे का 2 6 12 इंटू रूट का करेंगे √2 और √2 कितना हो जाएगा पूरा हो जाएगा ना 2, तो इंटू 2 कितना आ गया 24 यूनिट स्क्वायर। समझ में आया है। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट है। अपनी तैयारी रखिएगा। इस चैप्टर में 7 एक एक्सरसाइज और बचती है, फिर हमारा टारगेट कंप्लीट मानते हैं। एक चैप्टर और देखेंगे, करें या ना करें वो अपना सजेशन देना जरूर आप, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, होमवर्क करते रहिएगा, डेली सेंड करते रहिएगा। कोई दिक्कत है तो पूछिए, आपको सॉल्व भी करवाया जा रहा है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।